नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां कटहल मोड़ इलाके में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में बाघ जैसा जानवर नजर आया है। सीसीटीवी में कैद हुई जानवर की तस्वीर, जिससे इलाके में हड़कंप है। अब वीडियो वायरल होने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बाघ जैसा ही जानवर नजर आ रहा है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोगों से रात में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। तो वीडियो वायरल होने से इलाके में दहशत है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आपको ये जानवर नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाघ जैसा ही कोई जानवर यहाँ पर है। अब इस तस्वीर के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कटहल मोड़ इलाके में बाघ जैसे जानवर की चहलकदमी देखी गई है। ऐसे में लोगों के मन में डर है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और अपील की जा रही है लोगों से कि रात में घर से बाहर ना निकलें। लोहरदगा सदर अस्पताल में अव्यवस्था की तस्वीर देखने को मिली। शाम करीब 4 बजे अचानक बिजली गुल हो गई और अस्पताल के वार्ड अंधेरे में डूब गए। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीज और उनके परिजन परेशान होते नजर आए। गंभीर बात यह रही कि लगभग आधे घंटे तक बिजली आई ही नहीं और अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद बिजली बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर और नर्स को मजबूरी में मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मरीज और उनके परिजन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भड़क उठे। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उस दौरान भी बिजली कट गई थी, जिसका मंत्री ने बचाव भी किया था। मरीज के परिजनों ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। भगवान थोड़े ना है यार, लाइट कट जाता है मालूम मैकेनिकल ना। सर आईसीयू है सर, ये इसमें 24 घंटा लाइट रहनी चाहिए। जल्दी चालू करो भाई, लाइट आ गई ना। ये तुरंत थोड़ा पेशेंस रखा करो मेरे भाई। सर आपका निरीक्षण करते हैं जब लाइट कट सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बात है यार, मशीन खराब हो सकती है। इसलिए यहाँ लाइट कट जाती थी, इन्वर्टर चलाने वास्ते थी दिक्कत होती है। लाइन के लिए बहुत दिक्कत होती है। 10 आधा घंटा पौन घंटा जैसा कट जाती है। यहाँ पर पेशेंट की बहुत दिक्कत होती है। तो लोहरदगा सदर अस्पताल में जारी कुव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 ये गंभीर सवाल पूछ रहा है। सदर अस्पताल में क्यों कटी बिजली? सवाल ये भी कि पावर बैकअप के क्यों इंतजाम अस्पताल में नहीं थे। सवाल ये भी उठ रहा है कि मरीजों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है? बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको रांची से बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी की राजधानी रांची में दबिश देखने को मिली है। जमीन से जुड़े मामले में कई ठिकाने पर रेड की गई। ईडी ने करीब 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। बीके सिंह दुर्गा डेवलपर्स पर छापेमारी की गई। छापेमारी में जब्त किए गए हैं कैश, डिजिटल गैजेट से भी कई अहम जानकारी मिली है। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जमीन से जुड़े मामले में छापेमारी ईडी ने की है। 50 लाख रुपए कैश जब्त हुए हैं। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां डिमना क्षेत्र स्थित मिर्जाडीह के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया है। करीब 3 घंटे तक लोगों के विरोध की वजह से अधिकारी ऑफिस में ही फंसे रहे। डीसी की ओर से सड़क, बिजली और पानी के साथ जमीन के मुद्दे पर 30 दिन में समस्या के समाधान का भरोसा मिला है। लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव का अल्टीमेटम भी दिया। बता दें कि मिर्जाडीह बांध विस्थापित और रैयत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कुल 21 गांव के लोगों ने डिमना चौक से पैदल ही पारंपरिक हथियारों के साथ पैदल यात्रा की थी और डीसी ऑफिस पहुंचकर 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा था।
जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में साक्षी बाजार में एक बड़ा हादसा टल गया। साक्षी बाजार में सुहागन मॉल के पास अचानक बिजली के खंभे में आग लग गई। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक बिजली के पोल में पटाखे की तरह ब्लास्ट होता रहा। ये तस्वीर आप देखिए। मॉल के साथ साथ बाजार में भीड़ में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भीषण आग से आसपास में रखे दर्जनों वाहन आग की चपेट में आ गए। समय रहते बिजली विभाग ने बिजली काटकर दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया है। गोड्डा में अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त कॉलोनी में चोरी की बड़ी घटना से पुलिस को चुनौती मिली है। मंगलवार की सुबह चोर बंद घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी, दीवान और बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने, कैश पर हाथ साफ कर लिया। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान में जुट गई है। लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी। इस समय में तो उस समय में स्कूल में थे। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ आपके यहाँ से? मेरा सारा जेवर और पैसा। जेवर और पैसा? हाँ। कितनी की कीमत होगी सब जेवर और पैसा? 2.5-3 लाख जेवर। अच्छा, पैसा? 50,000। 50,000 कैश? हाँ। अच्छा, कब हुआ? कितने बजे हुआ? 9 से 10:30 बजे के बीच में सुबह। अभी सुबह दिन दहाड़े हुआ? हाँ। तो घर क्या ताला बंद था? ताला बंद था। पुलिस बोले आवेदन लिख के दीजिए, आगे जो प्रोसेस है वो करेंगे। जामताड़ा के कुंडित थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने एक स्कूल के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी तोड़कर उसमें रखे हजारों रुपए दिन दहाड़े उड़ा लिए। चोरी की पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसी के आधार पर पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सोमवार को देवघर के राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक में डकैती की बड़ी घटना के बाद पूरे मधुपुर में खौफ का माहौल है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लूट की खबर के बाद बैंक पहुंचे, पूरी घटना की जानकारी ली। मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और SDPO को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाए और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोग शासन देते हैं, सुशासन देते हैं, रक्षा देते हैं। उसके बाद अगर ऐसी घटना घटी है तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है और हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी पहलुओं पर हम देख रहे हैं और मैंने कहा है कि जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सारी पहलुओं पर जांच चल रही है। आज भी लोग आए हुए हैं, पूरी टीम लगी है और जो जानकारी मिल रही है कि मोटरसाइकिल पकड़ाया है। तो हम लोग देखिए उस अंत तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा अभी अनुसंधान चल रहा है, थोड़ा वेट एंड वॉच। ज़्यादा सुराग भी आया है लेकिन अभी खुलासा अब ऐसी करेंगे। बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां रांची जिला खाद्य सुरक्षा की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी की है। रांची के मधुबन के इलाके में खाद्य सुरक्षा की टीम ने घी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर छापेमारी की। जिला प्रशासन की टीम ने पूर्ण शुद्ध घी नाम के कंपनी से 42 किलो घी जब्त किया है और सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस कंपनी की जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और टीम की तरफ से मिलावटखोरों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा की टीम ने घी को जब्त किया है और इस घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। घी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में धावा बोला गया था। खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां डुमरी के चीनों में नदी में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल की किशोरी की मौत हो गई। मौके पर एनडीआरएफ के गोताखोर पहुंचे। 50 फीट गहरे पत्थर खदान से शव निकाला गया। किशोरी के शव को एनडीआरएफ की टीम ने 24 घंटे के बाद बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये ना चेहरा आप सामने आकर दिखाइएगा, थोड़ी होता है कि चीनों में एक रानी कुमारी 17 वर्षीय लड़की थी जो नहाने के क्रम में ये बंद पड़े माइंस में काफ़ी पानी और जल जमाव के कारण जो है कि वो उसमें नहाने गई और डूब गई और डूबने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। एनडीआरएफ टीम को राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है और अपने बेस्ट एनडीआरएफ टीम का जो
डाइवर है वो आया, आने के बाद उन्होंने एक डाइव में ही उनको अपना खोज के निकाल लिया। बाकी का आगे का प्रोसेस हम लोग कर रही है। जी 9 NDRF बेहटा पटना की ये टीम है, देवघर से यहाँ रिक्विजिशन पे आई है और ये हमें सूचना मिली थी कि यहाँ एक बच्ची डूब गई है, तो उसी के रेस्क्यू में हम लोग आए थे। तो अभी जस्ट डेड बॉडी रिट्रीवल हो गया है। अभी कितने घंटे की मशक्कत के बाद ये सफलता हाथ लगी है? नहीं, हमारे जो ट्रेन गोताखोर है वो गए और पहली डाइव में ही वो करके लेके आए हैं। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रामगढ़ पुलिस ने जेसी ज्वेलर्स में लूटपाट के मकसद से गोलीबारी करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 21 जिंदा गोली, कई मोबाइल, फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों ने रांची सहित कई जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में ये गिरफ्तारी रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये क्रिमिनल्स के द्वारा वहाँ लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, मगर वो घटना विफल हो गई थी और उस घटना में सारे क्रिमिनल्स फरार हो गए थे। हम लोग उसी समय से पूरी तरीके से इस घटना के उद्भेदन के लिए SDPO रामगढ़ के नेतृत्व में अपनी टीम को एक्टिवेट किया। उस जगह पे हमारी टीम, जैसे हमारे SDPO थाना प्रभारी हमारे पहुँचे, उनको देखकर वो भागने लगे, उनको पकड़ा गया और उनके पास से उसमें 4 व्यक्ति की क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चतरा के हंटरगंज का रहने वाला राहुल दास गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी बालू और कोयला कारोबारी से डकैती की योजना बना रहे थे। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह सहित बिहार के कई जिले में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। घटना में शामिल बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उसने कन्फेशन में बताया कि वो लोग रॉबरी का प्लान कर रहे थे, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो DO होल्डर हैं और कोयला का व्यापारी करते हैं, बालू का व्यापारी करते हैं। उनके पास काफ़ी पैसा है, वो लोग इधर से उधर लेके मूव करते हैं। तो ये लोग रॉबरी का प्लान कर रहे थे कि उनको पिस्टल या बंदूक दिखा के उनसे पैसा लूट लिया जाए। और अब आपको लिए चलते हैं बोकारो, जहां झारखंड राज्य को अलग करने में लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती मनाई गई। बोकारो के रामडी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार भी पहुंचे। उन्होंने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।